हेलो फ्रेंड्स, लीगल लाइफलाइन में आपका स्वागत है। मैं राम गुर्जर और आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 17 और 18, आर्टिकल 17 एंड 18। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समता के अधिकार के अंतर्गत आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत यानी अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी तथा आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत अबोलिशन ऑफ टाइटल्स का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं हम अनुच्छेद 17। आर्टिकल 17 अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता या छुआछूत को समाप्त करता है और उसके किसी भी प्रकार से हो रहे पालन को रोक लगाता है। यह किन्हीं भी व्यक्तियों के विरुद्ध हो रही छुआछूत या अस्पृश्यता को एक दंडनीय अपराध घोषित करता है। इस अनुच्छेद के अनुसार भारतीय संविधान भारतीय समाज में परंपरा से चले आ रहे महान कलंकों को समाप्त करने की घोषणा करता है तथा भविष्य में इसके किसी भी रूप में पालन करने को भी मना करता है या ऐसे पालन पर रोक लगाता है। सन 1955 में संसद ने अपनी शक्ति का प्रयोग कर अनुच्छेद 17 एवं अनुच्छेद 35 के आधार पर अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 पारित किया, जो कि अस्पृश्यता के अपराध के लिए दंड की व्यवस्था करता है। इसके अनुसार अस्पृश्यता के अपराध के लिए अधिकतम 500 रुपये जुर्माना या 6 माह की सजा या दोनों सजाएं साथ साथ दी जा सकती है। सन 1955 के इस अधिनियम में अस्पृश्यता अपराध संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा संशोधन करके अस्पृश्यता के पालन करने के लिए जो दंड बताया गया था उसे और भी कठोर बना दिया गया और इसका नाम बदलकर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कर दिया गया। द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट 1955। इसके अधीन लोक सेवक का यह कर्तव्य होगा कि वह अस्पृश्यता के अपराधों की जांच करे और समुचित कार्यवाही करे। यदि लोक सेवक इस अधिनियम के अधीन किए गए अपराधों की जांच करने में जानबूझकर नेग्लिजेंस करता है तो यह माना जाएगा कि वह ऐसा अपराध को उत्प्रेरित कर रहा है। दोस्तों, हम अनटचेबिलिटी या अस्पृश्यता की परिभाषा की बात करते हैं तो न तो अनुच्छेद 17 में और न ही अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 में अस्पृश्यता या अनटचेबिलिटी की कोई परिभाषा दी गई है। बट मैसूर राज्य में जो मैसूर हाई कोर्ट है उसने अपने एक जजमेंट में इसका अर्थ स्पष्ट किया है। कोर्ट ने कहा है कि इस शब्द का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए। शाब्दिक अर्थ में कई व्यक्तियों को कई कारणों से अस्पर्श या अनटचेबल माना जा सकता है, जैसे कि जन्म, रोग, मृत्यु या अन्य कारणों से उत्पन्न अस्पृश्यता। इसका अर्थ उन सामाजिक कुरीतियों से समझा जाना चाहिए जो भारतवर्ष में जाति प्रथा के संदर्भ में परंपरा से विकसित हुई है। अनुच्छेद 17 इसी सामाजिक बुराई का निवारण करता है। आइए इसे एक केस की सहायता से समझते हैं। पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्धारित किया कि अनुच्छेद 17 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार केवल राज्य के विरुद्ध ही नहीं बल्कि पर्टिकुलर पर्सन्स या प्राइवेट व्यक्तियों के विरुद्ध भी उपलब्ध हैं और राज्य का यह संवैधानिक कर्तव्य है कि वह इन अधिकारों का उल्लंघन रोकने के लिए कदम उठाए। कर्नाटक राज्य वर्सेस अप्पावालु इंग्ले। इस केस में एक व्यक्ति ने अस्पृश्यता का अपराध किया। उसने किन्हीं व्यक्तियों को ट्यूबवेल पर इस आधार से पानी नहीं भरने दिया कि वह अछूत है। व्यक्तियों ने उसके खिलाफ केस कर दिया। उसे सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 4 और 7 के अनुसार अपराधी पाया गया और एक माह के कारावास और 100 रुपये जुर्माने से दंडित किया गया। दोस्तों, हमारा अगला आर्टिकल है आर्टिकल 18 अबोलिशन ऑफ टाइटल्स। अनुच्छेद 18 राज्य के किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह नागरिक हो या विदेशी, उन्हें उपाधियां प्रदान करने से मना करता है। इस प्रकार यह अनुच्छेद भारत में ब्रिटिश शासन के काल से जो उपाधियां प्रचलित थी उन्हें समाप्त करता है या उनका अंत करता है, किंतु अनुच्छेद 18 सेना और विद्या संबंधी उपाधियों को प्रदान करने की अनुमति देता है।
क्योंकि उनसे व्यक्तियों में देश की सैनिक शक्ति को मजबूत करने तथा देश की प्रगति के लिए आवश्यक वैज्ञानिक विकास करने का प्रोत्साहन मिलता है। इस अनुच्छेद का खंड 2 भारत के किसी भी नागरिक को किसी विदेशी सरकार से कोई उपाधि स्वीकार करने से मना करता है। खंड 3 के अनुसार कोई विदेशी व्यक्ति जो राज्य के अधीन किसी विश्वसनीय पद पर है, बिना राष्ट्रपति की सम्मति के किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है। खंड 4 यह उपबंधित करता है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह नागरिक हो या विदेशी, राज्य के अधीन किसी विश्वसनीय पद पर है, किसी विदेशी राज्य से बिना राष्ट्रपति की कंसेंट के कोई उपहार, उपाधि, वृत्ति या पद स्वीकार नहीं कर सकता है। भारत की सरकार हर साल गणतंत्र दिवस पर अपने नागरिकों को भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री आदि अलंकारों या टाइटल्स से विभूषित करती है। ये राष्ट्रीय सम्मान या अलंकरण उन्हें जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट योगदान प्रदान करने के लिए दिए जाते हैं। अनुच्छेद 18 के उपबंधों का उल्लंघन करने वालों के लिए संविधान में किसी दंड का कोई उपबंध नहीं है। यह अनुच्छेद केवल निर्देशात्मक है, आदेशात्मक नहीं, किंतु संसद को विधि बनाकर इन उपबंधों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के लिए दंड का प्रावधान करने की पूर्ण शक्ति है। दोस्तों, यहाँ हमारा समता का अधिकार समाप्त होता है। अब आगे हम मूल अधिकारों में स्वतंत्रता के अधिकार का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज उसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।